अब फिर क्या विचार शुरू हो जाता है, संविधान के अनुसार कार्य होना चाहिए। संविधान ने सबको अधिकार दे रखे हैं, संविधान ने सबको मौलिक अधिकार दे रखे हैं और उन मौलिक अधिकारों के अनुसार सारे कार्य होने चाहिए। अब आजकल जब संविधान के अनुसार कार्य करने की बात आती है सभापति महोदय, तो मुझे ध्यान आया कि संविधान को देखा जाए, संविधान की मूल प्रति पर भी थोड़ी दृष्टि डाली जाए। जब संविधान के मूल प्रति के उस हिस्से को देखा जिसमें मूल कर्तव्यों, मूल अधिकारों की बात है, तो संविधान सिर्फ एक किताब से लिखी हुई, एक अक्षरों से लिखी हुई किताब नहीं है। वो एक जीवंत प्रेरणा का स्रोत है जिसके अंदर एक मूल्य होते हैं। इसीलिए जब यह संविधान बना तो यह विचार किया गया केवल लिखे हुए शब्दों से नहीं, इसके अंदर कुछ प्रेरणा के स्रोतों की अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए। तो उसमें कई चित्र डाले गए और नंदलाल बोस जो कि प्रख्यात चित्रकार थे, उन्होंने डाला। तो मैंने देखा कि जिस हिस्से में अगर आप देखें अधिकारों का वर्णन है, उसके ऊपर चित्र किसका बना है? उसके ऊपर चित्र बना हुआ है भगवान राम का। अगर आज हम ये बात कहें, ये चित्र मैं दिखाना चाहता हूं इस संविधान की मूल प्रति में, आज भगवान राम का विषय अगर किसी सरकारी पुस्तक के ऊपर भी आ जाए तो मेरे विचार से बहुत बड़ा वितंडावाद खड़ा हो जाएगा। परंतु संविधान निर्माताओं के विचार में सारे अधिकार मर्यादा की सीमा के अनुसार हैं। शायद इसीलिए उन्होंने उस पृष्ठ के ऊपर भगवान राम के उस चित्र को रखा। और आपने यह भी देखा कि भगवान राम का विषय, राम जन्मभूमि का विषय भी सभी मर्यादाओं और व्यवस्थाओं को पूर्ण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम का विषय पूरी मर्यादा के साथ अपने मुकाम तक पहुंचा। परंतु एक बात मेरे मन में आई इसे देखकर कि इस मुकदमे में एक पैरोकार स्वयं श्री रामलला विराजमान थे और श्री रामलला विराजमान 70 साल तक कोर्ट में रहे और उनसे मांगे गए कागज दिखाओ भाई जन्मभूमि के, पूरे कागज दिखाइए, 500 साल पुराने भी सबूत के आधार पर ही होगा। और सभापति महोदय, कागज सिर्फ हिंदी और संस्कृत में नहीं, अंग्रेजी में नहीं, फारसी में भी दिखाने पड़े जो फारसी के कागज थे। और यह प्रमाण है, हमारे विरोधी पक्ष में तो कपिल सिब्बल जी उस विषय में रहे, उन्होंने वो फारसी के कागज देखे होंगे। कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। उन्होंने दिखाया और जो लोग काफी ऊंचे ऊंचे हाथ उठाकर कहते थे कागज और सबूत के आधार पे ही रामलला जहां विराजमान है वह तय होगा, किसी यकीन पे नहीं तय होगा, वो आज कहते हैं हम जहां विराजमान है वहां मान लो, कागज दिखाने की जरूरत नहीं। इसे देखकर तो मुझे सभापति जी ऐसा लगता है कि शायद रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा।